देखिए एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्या है? इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, देखो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है क्या? ACBD, AC इक्वल टू AD, ये गिवन है। ए साइड AC क्या है? साइड AD के इक्वल है, ये गिवन है। एंड AB, देखो ये जो AB है वो क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। तो AB जब एंगल A को बाइसेक्ट करेगी तो देखो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। कोई भी एक लाइन अगर किसी एंगल को बाइसेक्ट करती है, ठीक है, जैसे देखो ये एंगल है और इसको कोई लाइन ऐसे बाइसेक्ट करेगी तो ये एंगल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना, तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, शो दैट, क्या शो करना है हमें? ABC, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD, ये हमें शो करना है। फिर व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, और क्या कह सकते हो BC और BD के लिए? तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में एक था CPCT वर्ड। हाँ, CPCT था। ये वर्ड क्या होता है ये अब मैं इसको आज बताऊंगी कि इसका यूज हम क्या करते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्टली हम इसका देखो प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ करने के लिए फर्स्टली जिन ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उस ट्रायंगल को हम लिखें। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, हमने ट्रायंगल कौन कौन से, इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना था? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। तो हमने ये दोनों ट्रायंगल को ले लिया। ठीक है, अब देखो इन दोनों ट्रायंगल को, ये एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल ये, ठीक है ना, तो यहाँ पे AC इक्वल टू क्या? AD, ये गिवन है तो हमने लिख दिया AC इज इक्वल टू AD, और ये क्या है? गिवन। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो हमें सोचना पड़ेगा अपने माइंड से कि यहाँ पे कौन सा कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया हम यूज करें जिससे ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाए? कॉन्ग्रुएंट हो जाए। ठीक है ना, तो ये हमें अपने माइंड में सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो हमें गिवन क्या है कि AC इक्वल टू AD, ये तो गिवन है, और जब AB एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। ठीक, लेकिन एक चीज तुम लोग ध्यान दीजिए, जब भी कोई इस तरह का ट्रायंगल लेना तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD में कुछ कॉमन है। AB, देखो यहाँ भी AB और यहाँ भी AB, मीन्स ये जो लाइन AB है ये दोनों ट्रायंगल्स में क्या है? कॉमन है। तो ये इन दोनों की एक साइड, ठीक, ये बीच का एंगल और ये कॉमन साइड, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हम यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब देखो हमने लिख दिया AC इक्वल टू AD, ये हमारा क्या था? गिवन था। फिर हम लिखेंगे क्या? एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। क्यों ये इक्वल हुआ? क्योंकि यहाँ रीजन देंगे लाइन, ये सॉरी रीजन देंगे क्या? AB बाइसेक्ट एंगल A। AB क्या कर रहा है? एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। फिर ये देखो AB इन दोनों ट्रायंगल के बीच में कॉमन पॉइंट, कॉमन साइड कौन सी है? AB, तो यहाँ हमने लिखा AB इज इक्वल टू AB, और ये क्या है? कॉमन आर्म भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कॉमन आर्म या कॉमन साइड कर लो। ठीक है ना, तो ये हमने लिख दिया। तो देखो साइड एंगल साइड, तो हमारी कॉन्ग्रुएंसी यूज हो गई। तो हम लिखेंगे क्या? देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया यूज हुआ? साइड एंगल साइड। तो हमने इसको कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर दिया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्रूव्ड हो गया। अब एक चीज ध्यान से देखिए, अब कह रहा व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, आप BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो एक चीज ध्यान दो कि अब जैसे ये बुक है और ये बुक है, ये दोनों बुक है ना, तो अब ये दोनों बुक अलग अलग थी, इन दोनों को मैंने क्या किया? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। उसके अब देखो ये बुक क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में है और हम कॉन्ग्रुएंसी तो ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं, लेकिन ये समझा रही हूँ ये दोनों बुक अगर क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे, तो ये देखो इसकी सभी साइड एक दूसरे की क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी कि नहीं? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्या किसके बारे में बताना है? BC और BD। तो ये देखो AC इक्वल था AD के, ये गिवन था, AB दोनों के में कॉमन ही है, तो अब BC और BD भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों इक्वल
होंगे? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हो गया? सेम साइड, सेम शेप, सेम एंगल सब हो रहे हैं ना, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए ना। तो हम लिखेंगे क्या? तो हमें क्या कह रहा है? व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी? तो वी कैन से बीडी इज इक्वल टू बीडी। रीजन क्या? रीजन का बाय सीपीसीटी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट। अब यहाँ पे सीपीसीटी क्या होगा? देखो सीपीसीटी का मीनिंग यहाँ पे होगा क्या? कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो जब हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया कि दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैंने अभी बताया था ना कि एक वर्ड ऐसा था सीपीसीटी जिसका हम यूज नहीं किए थे, कल तुम लोगों को मैंने बताया नहीं था। तो ये इसका यूज कहाँ होता है? जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तभी ना हमने कहा कि ये जो व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी बीडी, तभी हम कह सकते हैं कि बीसी और बीडी आपस में क्या है? इक्वल है। क्यों इक्वल है? तो रीजन लिखना पड़ेगा बाय सीपीसीटी। तो सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तुम लोगों का क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है।